अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक तो आज से एक हफ्ता पहले खेला था, जब उन्होंने रावलपिंडी जलसे से खिताब करते हुए एक ऐसा दबंग ऐलान किया जिस पर उनके दुश्मन ऊपर ऊपर से तो हंस रहे थे और तमस्खर उड़ा रहे थे कि ये क्या हकीकी आज़ादी मार्च का क्लाइमेक्स हुआ कि अवाम को लेकर इस्लामाबाद मार्च करने की बजाय इमरान खान असेंबली से ही अब निजात चाहते हैं और कहते हैं कि हम असेंबली से ही चले जाएंगे, असेंबली तहलील कर देंगे। बिलावल ने भी कहा कि ये बड़ा आए थे हमारे इस्तीफे लेने, खुद इस्तीफे देकर जा रहे हैं। तरह तरह के जो ताने हैं वो इमरान खान को दिए गए। लेकिन इमरान खान के उस मास्टर स्ट्रोक की मैं उस दिन भी बात कर रही थी जिस दिन ये ऐलान किया गया कि अभी पीडीएम जमातों को समझ नहीं आई कि इमरान खान ने इनके साथ किया क्या है। जब समझ आएगी तो ये सर पकड़ के रोएंगे और एग्जैक्टली वही हुआ। इस हफ्ते की अगर आप पिछली डेवलपमेंट्स निकाल के देखें पिछली 4-5 दिन की, तो वो नून लीग जो बड़ा तमस्कर उड़ाती थी कि ये परवेज इलाही तो गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से वजीर आला बन गए हैं, असल में तो हमजा शहबाज वजीर आला है, हम परवेज इलाही को वजीर आला मानते ही नहीं, ये जाली हुकूमत है। कैसी जबरदस्त बात है कि इमरान खान कहते हैं कि ठीक है हम इस असेंबली को खत्म करते हैं, नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो वही नून लीग लाहौर हाईकोर्ट के चक्कर पे चक्कर काटने शुरू कर देती है कि किसी तरह पंजाब असेंबली को तहलील होने से रोका जाए और उसके लिए वो हर किस्म का कानूनी हरबा आजमाने के लिए तैयार है। नून लीग की जानिब से यह भी कहा जा रहा है, उनके स्पोक्स पर्सन की जानिब से, कि हम तहरीक अदम एतमाद की तरफ भी जा सकते हैं। वजीर आला के खिलाफ अगर हमने अदम एतमाद का सिलसिला शुरू कर दिया तो फिर आप असेंबली तहलील नहीं कर सकते, अगर एतमाद का वोट लेने का कह दिया गया तो भी नहीं कर सकेंगे। हर सूरत ये जिस तरफ से भी जाएंगे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर आ चुका है कि आप पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ जाकर वोट नहीं दे सकते, तो अब इस बार ये घोड़े खरीदें, खच्चर खरीदें, मेंढक खरीदें, डड्डू खरीदें, जो मर्जी खरीदें, अब इनकी दाल नहीं गलने वाली। तो इसलिए जाहिर पीडीएम जमातें बहुत परेशान हैं कि इमरान खान ने असेंबली तहलील करने वाला पत्ता क्यों खेला। और अब जबकि इमरान खान की जाहिर तमाम एक्टिविटीज पर इनकी नजर है, तो इन्होंने देखा कि इस पूरे हफ्ते में इमरान खान साहब ने अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी से मीटिंग्स चल रही हैं, पंजाब असेंबली के अरकान आ रहे हैं, केपी वालों को बुलाया हुआ था आज भी खान साहब ने, तो वो तो बहुत सीरियसली इस पे गौर कर रहे हैं कि किस दिन हमने असेंबली तहलील करनी है। असेंबली तहलील करने से होगा ये कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन बाउंड होगा कि जिस सूबे की असेंबली तहलील हो गई है 90 दिन के अंदर अंदर उस सूबे में इलेक्शन करवाना लाजमी है, आईनी और कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन बाउंड है। और 90 दिन से पहले भी हो सकता है, मैक्सिमम भी 90 दिन तक खींच सकता है इलेक्शन कमीशन, इससे लेट नहीं कर सकता। और अगर असेंबलीज अपनी आईनी और कानूनी मुद्दत पूरी करती हैं तो फिर 60 दिन के अंदर अंदर करवाना है कानून के मुताबिक इलेक्शन। अब यहां पे फंस गई है बहुत बुरी तरह से पीडीएम जमातों का जो झमघट्टा है, और उस पे सोने पे सुहागा ये आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पंजाब असेंबली के तहलील करने के हवाले से, वो भी मैं आपको बताती हूं। लेकिन उससे पहले दो बातें बड़ी दिलचस्प हैं। एक छक्का आज इमरान खान साहब ने लगाया है और एक मोनस इलाही ने अपनी तरफ से तो छक्का ही लगाया था लेकिन वो कैच आउट हो गए। वो फुटबॉल का आजकल सीजन भी चल रहा है, फुटबॉल फीवर है, वर्ल्ड कप देख रही है पूरी दुनिया, तो मैंने अभी सोच रही थी कि आपको मिसाल फुटबॉल से ही देनी चाहिए कि एक गोल की किस्म होती है जिसे कहते हैं ओन गोल। ये वो गोल होता है जो कोई प्लेयर, कोई खिलाड़ी अपनी टीम के खिलाफ कर देता है। तो मोनस इलाही साहब ने कल बाजवा साहब के दिफा के चक्कर में अपने ही खिलाफ और बाजवा साहब के खिलाफ ही गोल कर दिया। मोनस इलाही साहब ने कल महर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में स्टेटमेंट दी कि बाजवा साहब अगर इतने ही बुरे हैं, ये जो पीटीआई बात कर रही है, कई लोग तनकीद कर रहे हैं बाजवा साहब पे कि वो बहुत बुरे थे, तो अगर वो इतने ही बुरे थे तो वो हमें क्यों कहते थे कि आप पीटीआई के साथ जाके खड़े हो जाएं। इस पे बाजवा साहब पे दो बड़े सवाल खड़े हो गए। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि अच्छा, अगर बाजवा साहब आपको ये कहते थे कि आप, यानी आप और आपके वालिद साहब, आप लोग इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं, तो ये जो 12-13 जमातों का मतंजन इन्होंने इकट्ठा किया, पूरा जुमा बाजार लगाया है सियासी जमातों का, और ये पूरी पीडीएम की छतरी तले ये पूरा कुंभा आ गया है जिसे इमरान खान के खिलाफ पिच किया गया, तो फिर ये भी यकीनन बाजवा साहब ने कहा होगा कि आप लोग इमरान खान के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो ये बड़ी अब एक दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि काफ लीग का पॉलिटिकल कैपिटल है टोटल 10 सीट्स, और वो 10 सीट्स भी अभी इनको इसलिए मिली, कोई 2-4 सीट्स इनकी अपनी, जैसे चौधरी साहब की अपनी पक्की हो गई, या कुछ 3-4 इनकी पेट सीट्स के अलावा, बाकी तो पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट के सिलसिले हैं। बाकी कौन से आपके कैंडिडेट्स इतने को मजबूत हैं? तो काफ लीग को बड़ी अच्छी तरह पता है कि इमरान खान के पास इस वक्त खोने के लिए कुछ नहीं, हमारे पास खोने के लिए सब कुछ है।
2008 से लेकर 2018 तक कोई स्कोप नहीं रहा था काफ लीग का मुल्क गिर सियासत में, पंजाब तो छोड़े, कहाँ वो सीएम पंजाब थे चौधरी परवेज इलाही साहब। तो अब ये गेम इस तरह की अब आ चुकी है कि कल मोनस की स्टेटमेंट की वजह से काफ लीग पर बहुत से सवालात उठने शुरू हो गए और लोगों ने कहा देखा ये तो इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, इसने तो इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के बगैर चलना नहीं है, तो इमरान खान को इन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जिस पे आज चौधरी परवेज इलाही साहब चूंकि जाहिर है बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है तो वो भांप गए, स्मेल कर गए पूरी सिचुएशन को, और उन्होंने आज पहले तो जराए से खबर आ रही थी, उसके बाद फिर ARY न्यूज ने कंफर्म भी कर दिया कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने पंजाब असेंबली तहलील करने के हवाले से समरी पर दस्तखत करके इमरान खान साहब को अमानतन भिजवा दी है कि खान साहब ये आपकी डिस्क्रेशन पे हम छोड़ते हैं कि आप जब चाहें असेंबली डिसॉल्व करने का कह दें, हम डिसॉल्व कर देंगे, हमारी तरफ से आपको कोई कमिटमेंट में कमी नहीं मिलेगी। अब इस पे जाहिर है कि इमरान खान साहब को एक तरह की छोटी मिल गई, उनकी तरफ से उन्होंने रीअश्योर करवा दिया, और जो सवालात उठ रहे थे काफ लीग की PTI से फिलहाल कम अज कम एज वी स्पीक अभी की एज ऑफ टुडे आज की कमिटमेंट पे सवाल उठने बंद हो गए। अब जाहिर है इनके इस स्टेप से, इस वाइज पॉलिटिकल मूव से इनका अगला इलेक्शन भी सेफ है। अब कि अब अगर PTI इनको साथ मिला के चलती भी अगले इलेक्शन में तो कोई PTI कोई ताना नहीं दे सकेगा कि देखें पहले इन्होंने आपके साथ धोखा किया तो अब आप क्यों इनको अकोमोडेट कर रहे हैं। ये तो हो गई बात पंजाब असेंबली के हवाले से, लेकिन इमरान खान साहब ने आज एक बड़ा जबरदस्त सियासी मूव चली है जो कि मुल्क के लिए भी बहुत अच्छी बात है। खान साहब ने कहा कि मैं ये समझता हूं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज की अगर आप टोटल सीट्स निकालें तो वो उनकी तादाद कुल सीट्स में से तकरीबन 66% बनती हैं। यानी अगर पंजाब और KP असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को इन दोनों सूबों में इलेक्शन करवाना ही करवाना पड़ेगा, आईनी और कानूनी तौर पे कोई चॉइस नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, असेंबलीज अगर कबल अज वक्त डिसॉल्व कर दी जाती हैं। तो अगर इलेक्शन इसके साथ ही नहीं होते, एक ही वक्त पे इलेक्शन नहीं होता पूरे मुल्क में, तो इसका मतलब है कि 66% सीट्स पे पहले इलेक्शन होगा और उसके बाद जब आम इंतखाबात का वक्त आएगा तो फिर नए सिरे से नया इलेक्शन होगा। तो इतना तो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। अब जबकि रजीम चेंज के बाद जो मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना बने थे, अब तो वो भी मानते हैं कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा 100% से ज्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान ने एक बड़ी सेंसिबल ऑफर की है PDM जमातों को कि आप सब लोग आए, टेबल पे बैठ के एक डेट निकालते हैं कि ये डेट होगी जिस पे हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, आप भी अपनी डेट प्रपोज कर दें, हम भी मिलकर बात इस पे करते हैं, एक कंसेंसस डेवलप करते हैं और इलेक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन चूंकि PDM जमातों को पता है कि हमें फेंटी पड़ेगी, इलेक्शन में हम नहीं जीत सकते, लिहाजा वो इलेक्शन से घबरा रहे हैं और नहीं आएंगे इस तरफ। तो ये खान साहब ने बहरहाल अपनी तरफ से एक अच्छा पीसफुल जेस्चर एक्सटेंड किया है कि मिल के फैसला करें। अब इसमें जाहिर है कि बड़े ये शॉटें लगाएंगे इमरान खान को, अभी से ताने मिल रहे हैं कि हम बड़ा आया, हाथ भी नहीं मिलाता था जब इख्तिदार में था और अब कहता है कि आओ मिल के टेबल पे बात करें। लेकिन इमरान खान इनकी तमाम तरह जितनी भी चवले मार रहे हैं इस सब को इग्नोर करते हुए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इमरान खान इस चीज पर डट गए हैं कि बड़े सुकून से हमने मिल के इलेक्शन की डेट खुद निकालनी है। अब आप गौर करें कि पहले जब तक बाजवा साहब थे तो इमरान खान भी ये बात करते थे कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, आप गलत के साथ नहीं खड़े हो सकते, इस तरह की बहुत बात किया करते थे। अब आपको समझ आई क्यों करते थे। बाजवा साहब की आखिरी जो अलविदाई तकरीर थी उसमें बहुत कुछ लोगों को बहुत सवालों के जवाब मिल गए कि बाजवा साहब का रजीम चेंज में क्या किरदार रहा, और इमरान खान इनका नाम लिए बगैर जिस तरह से इनको मैसेज दे रहे थे तो वो भी बाजवा साहब ने कंफर्म कर दिया कि वो इन्हीं की बात करते थे, मीर जाफर और मीर सादिक। अब कंफर्म बाजवा साहब ने खुद कर दिया, वरना हम तो यही समझते थे कि शायद वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बात करते थे। लेकिन बाजवा साहब की गुफ्तगू से ये लगा कि गालिबन इनका ही जिक्र खैर होता था जब रिजीम चेंज के हवाले से मीर जाफर और मीर सादिक का जिक्र होता था। तो नाज़रीन, ये तो एक दिलचस्प सूरत हाल है कि इमरान खान चाहते हैं कि मिलकर पीसफुल तरीके से एक डेट निकाली जाए और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए इलेक्शन की तरफ, वरना फिर असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और जो मैंने आपको बताया है उस सारे लेंथी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। ये तो हो गई बात पंजाब असेंबली के हवाले से। अब एक और दिलचस्प बात यह कि इस वक्त जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ है, नौ मुंतखब आर्मी चीफ, उनकी जानिब से जो खबरें मिल रही हैं, जो उनके
करीबी जराए हमें बता रहे हैं वो यही है कि सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं वो इस वक्त के बाजवा साहब ने जितने भी गलत फैसले किए हैं उनको अनडू किया जाए। और मैं इसमें एक मशवरा देना चाहूंगी, क्विक मशवरा। पिछला प्रोग्राम मैंने सारे का सारा इस पे किया है कि जनरल बाजवा ने किस तरह से अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ताकत का गलत इस्तेमाल करके रिटायर्ड फौजियों की जिंदगी अजाब की गई, उनके खानदानों को सजा दी गई सिर्फ सच बोलने की और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की। हसन अस्करी का मैंने पूरा वाकया बताया है, मेजर जनरल रिटायर्ड जफर मेहदी अस्करी साहब के बेटे जिनको इस टॉर्चर से गुजारा गया और अभी भी वो जेल में है, साहिवाल जेल में वो गल सड़ रहा है। इस तरह के केसेस पे हमारे आर्मी चीफ साहब को एक्शन लेना होगा कि सिर्फ बाजवा साहब के सियासी किरदार पे तनकीद कर देना या जो सियासी इन्वॉल्वमेंट उनकी रही है, अब मोना सिलाई की बातों से आपको पता चल रहा है ना, ये जावेद लतीफ क्या कह रहे थे टीवी पे बैठ के कि हमें जबरदस्ती बिठाया गया है, अगर हमसे इख्तिदार अब छीना गया तो हम बताएंगे फिर कि हमें कौन लाया और कैसे लाया। ये क्या बातें थी सारी की सारी, किसकी तरफ निशानदेही हो रही थी? तो अब कौम सब कुछ जान चुकी है। तो नए आर्मी चीफ को चाहिए कि प्लीज इन तमाम केसेस का खात्मा करें, जो बेचारे मासूम लोगों को टॉर्चर किया गया उस चीज को अनडू किया जाए, माफी मांगी जाए इदारे की तरफ से, फौज की तरफ से उन लोगों से कि बाजवा साहब ने जो कुछ किया हमें माफ कर दें। वो फौज नहीं थी, वो बाजवा साहब के जाती एम्बिशंस थे, वो खुद ओवर एम्बिशियस होकर इस तरह के गलत काम कर रहे थे, गलत फैसले और गलत चीजें एग्जीक्यूट करवा रहे थे। और आखिर में अरशद शरीफ साहब के घर जरूर हमारे नए आर्मी चीफ को जाना चाहिए, क्योंकि जब वो कहते हैं कि रेपुटेशन की बहाली की बात है, फौज की साख बहाल करने की बात है जो खराब की गई पिछले 8 माह में, तो बाजवा साहब ने हर वो काम जो गलत किया, नए आर्मी चीफ साहब को हर उस काम को ठीक करना पड़ेगा। सो फॉर स्टार्टर्स बाजवा साहब को तो इतनी तौफीक या जहमत नहीं हुई कि वो जाके सर पे हाथ रख लेते अरशद शरीफ के यतीम बच्चों के और उनकी वालदा से ताजियत करते, लेकिन नए आर्मी चीफ साहब को जरूर जाना चाहिए अरशद शरीफ साहब के घर अफसोस के लिए और यूनिटी का एक पैगाम देना चाहिए कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है और कौम वैसे भी अपनी फौज के साथ खड़ी है, फौज कौम के साथ खड़ी है। अल्लाह का शुक्र है इस सब के बावजूद भी जो 8 माह में जितनी तोड़ने की कोशिश की गई इस बॉन्ड को, लेकिन ये क्या होप चीजें बेहतरी की तरफ जाएं और अरशद शरीफ के घर जरूर अफसोस के लिए इनको जाना चाहिए। और मैं सल्यूट करती हूँ मौलाना तारिक जमील साहब को, जिन्होंने फजलुर रहमान की गलीज गुफ्तगू जो पाकिस्तान की अक्सरियत खवातीन जो इमरान खान को सपोर्ट करती हैं उनके हवाले से जो घटिया गुफ्तगू फजलुर रहमान ने की, मौलाना तारिक जमील साहब ने खुलकर मजम्मत की है उस गलीज गुफ्तगू की, फजलुर रहमान की मजम्मत की है। और ये तौफीक मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और अभी भी कर रही हूं कि हमारे दीगर उलमा और मशाइख भी इस हवाले से कंडेम करेंगे इस गंदी और घटिया गुफ्तगू को और लोगों को बताएंगे, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बताएंगे कि ये जो गलाजत फजलुर रहमान की तरफ से बोली गई है, ये दिस इज नॉट इस्लाम, दिस इज नॉट द रियल फेस ऑफ इस्लाम। इस्लाम बड़ा मुहज़्ज़ब दीन है और वो लोगों की इज्जत करना सिखाता है। इस तरह घटिया तोहमतें लगाना, गलीज गुफ्तगू करना, ये इस्लाम नहीं है। ये तो इस्लाम से दूर दूर तक इस घटिया गुफ्तगू का ताल्लुक नहीं है और बल्कि फजलुर रहमान के किसी भी एक्शन का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहना मेरे ख्याल ज्यादा, आई थिंक इट्स अ मोर अप्रोप्रिएट वे टू पुट इट। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।